औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आज की हमारी इस वीडियो में हम PMA लॉन्ग कोर्स 148 28 मई 2021 में आने वाले तमाम सेंटर्स के सवालातों को डिस्कस करेंगे। ये जो भी सवाल हैं इसमें एकेडमिक्स, वर्बल तमाम किस्म के सवाल हैं और ये तमाम सेंटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी सेंटर में अप्लाई किया हुआ है, पेशावर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, किसी भी सेंटर में अप्लाई किया हुआ है, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरह के सवालात आ रहे हैं और इनको किस तरह हल किया जाएगा और इसके आंसर भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मुफीद अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कौन सा है जी। पहला सवाल है जी वर्बल का 2+2/2। तो इसको जब हल करेंगे तो 3 आंसर आएगा। अगला सवाल है जी करेंसी ऑफ रशिया, इसके रबल है। अगला सवाल है व्हाट विल बी द लास्ट वर्ड इफ़ वी अरेंज। ये लफ्ज़ मतलब कि कुछ डिजिट आगे पीछे दिए गए हैं तो उन्होंने कहा इसको अरेंज किया जाए तो एक आपने लफ्ज़ बनना है, एक वर्ड बनेगा। तो उस वर्ड को आपने के जो लफ्ज़ बनेगा, जो वर्ड बनेगा उसका लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो बताना है जी। तो ब्यूटी इससे लफ्ज़ से बनता है, इन तमाम डिजिट को मिला के ब्यूटी लफ्ज़ बनता है। तो इस ब्यूटी का लास्ट पे वाई आता है तो इसका आंसर वाई है। अगला सवाल है जी विच वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ज्यू। तो हज़रत सफ़िया। अगला सवाल है जी सही मुस्लिम बिलोंग्स टू व्हाट। तो तफसीर, हादिक, फ़िका। तो हादिक है। अगला सवाल है जी 235, 65, 325, 75। तो इस तरह ये देखें आप, जंपिंग है 275 के बाद 325 है, 90 का इजाफा हुआ है और 65 के बाद 10 का इजाफा हुआ है, एक एक छोड़ के। तो इस तरह आपने इसको अरेंज करके देखना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है जी ACEF। ए के बाद बी छोड़ा है, सी आ गया, सी के बाद डी छोड़ा है, एक एक छोड़ते जा रहे हैं और अगला लफ्ज़ लिखते जा रहे हैं। अगला सवाल है जी विच वर्ड फॉर्म फ्रॉम 18th, 5th, 19th एंड 20 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो 18वें, 5वें, 19वें और 20वें डिजिट को मिला के क्या लफ्ज़ बनता है जी? रेस्ट बनता है। आर जो है 18वां लफ्ज़ आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में और जो 5वें नंबर पे आता है वो ई है, 19वें पे एस। इस तरह इन सब को जब देखा जाता है तो रेस्ट लफ्ज़ बनता है। विच वर्ड शो सेम रिफ्लेक्शन इन मिरर। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपने देखना है कि जिसको आप आईने में देखें तो वही सेम नज़र आए। मतलब कि आईने में हर चीज़ उल्टी नज़र आती है तो वो आईने में भी सीधा ही नज़र आए तो वो आपने लफ्ज़ ढूंढना है। तो इसमें TWISSIWT वाला होगा। अगला लफ्ज़ है जी विच आइडल वाज चीफ ऑफ ऑल आइडल इन काबा। तो जब काबा में पहले बुत रखे हुए थे तो उनका चीफ कौन था? लात। ये मतलब कि इनका सरदार था। अगला है जी सिनोनिम एवोकेटिव और इंटोनियम और सवेज। उसके बाद है जी चूज़ ऑड वन। ऑड अलग इनमें से कौन सा है जी? बाब पांडा है इसमें से, ठीक है जी। उसके बाद विच डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। तो बाकी शेप्स हैं, एंगल जो है ये शेप नहीं है। प्रिज्म है साइड, प्रिज्म की साइड होती हैं 6 साइड होती हैं। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ हिज मदर डेथ। जब इनकी वालदा की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? 6 साल थी। उसके बाद है जी हांग हु रिवर आल्सो कार्ड। तो इसको येलो रिवर भी कहते हैं। ये आपने एक बार कंफर्म कर लेना है। तो ये कंफर्म नहीं है, सॉरी। अगला है जी ICRC का सिंबल किस कंट्री के फ्लैग के ऑपोजिट है? तो फ्रांस। इसको भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला सवाल है जी हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश माउंटेन रेंज। तो तिरकश्मीर है। अगला है जी चागी हिल्स आर इन विच प्रोवेंस। किस सूबे में है जी? बलोचिस्तान में है। थर्ड डिसर्ट इज़ इन विच प्रोवेंस।
किस सूबे में है जी 3rd, तो ये पंजाब में है। तो अगला आ गया जी वर्बल का 5/35, 10/46 और 20/58 और 40/71। तो आगे क्या आ गया, ऊपर आप देख सकते हैं कि पहले 5 का इजाफा हुआ, 5 के बाद 10 आया, 5 का इजाफा हुआ, फिर आगे 10 का इजाफा हुआ, आगे 20 का इजाफा हुआ, तो आगे क्या होगा जी 40 का इजाफा होगा। 40 में 40 जमा करेंगे 80 आ जाएगा। और नीचे देखें, नीचे किस चीज़ का इजाफा हो रहा है। 35 के बाद क्या हुआ जी 46, 11 का इजाफा हुआ है। 46 के बाद क्या हुआ जी 12 का इजाफा हुआ है। और 12 के बाद 13 का इजाफा हुआ, 13 के बाद 14 का इजाफा होगा। तो 14 जब 71 में जमा करेंगे तो 85 आ जाएगा। अगला सवाल है जी एक 3 है, जेड भी 3 है, E5 है, V5 है। तो इस तरह अगले आपने मतलब कि 7 वाले बताने हैं। 3 मतलब कि वैसे ए 1 नंबर पे आता है और लास्ट से देखा जाए तो जेड 1 पे आता है। तो इनको उन्होंने 3 दिया है। और जो 5E है इनको 5 और V को भी 5। तो आगे 7 वाले बताने हैं कि 7 नंबर पे कौन सा आएगा। अच्छा जी, अगला सवाल है जी वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों गर्म करते हैं या दूध क्यों उबालते हैं जी। तो जर्म्स को मारने के लिए। अगला है जी वाई पेरेंट्स सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल, बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं, टू गेट नॉलेज। ठीक है जी, अगला सवाल है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो 1 जो 10 है 120 का, 120 को 10 पे तकसीम करेंगे 1/10 तो वो 12 आएगा। क्वार्टर कहते हैं चौथा हिस्सा, तो 12 का चौथा हिस्सा क्या होगा 3। तो 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 का 1/10 निकालेंगे 9 आ जाएगा। उसका थर्ड तीसरा हिस्सा क्या होगा जी 3 होगा। इंटेरली इज़ टू मतलब कि इसका सिनोनिम बताना है जी, कंप्लीटली इसका सिनोनिम है। अगला सवाल है जी अहमद वॉक टू नॉर्थ देन टर्न टू राइट, देन ही टर्न टू राइट, व्हाट विल हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर राइट मुड़ा तो राइट की तरफ ईस्ट होता है, ईस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर राइट मुड़ा तो साउथ की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या है साउथ, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है तो नीचे की तरफ साउथ होता है, बाएं की तरफ वेस्ट और राइट की तरफ ईस्ट होता है। तो वो ऊपर की तरफ पहले जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो जब सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसका राइट क्या होगा जी ईस्ट की तरफ होगा। तो वो ईस्ट की तरफ राइट की तरफ मुड़ा है जी। अब ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ़्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ है और जो राइट है उसका साउथ की तरफ है। फिर दोबारा राइट मुड़ा है तो इसका आंसर आ जाएगा जी साउथ। अगला सवाल है जी मैन वॉक टू नॉर्थ देन ही टर्न टू राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, व्हाट विल हिज डायरेक्शन। ये भी उसी तरह है जी, नॉर्थ इसका आंसर आ जाएगा। अली इज़ 4 ईयर ओल्ड हिज। अच्छा मैं चलें एक ना आपको ये नॉर्थ साउथ वाला करके दिखाता हूँ कि किस तरह के ये होना है। तो इसमें क्या होता है जी, यहाँ पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट और इस तरफ ईस्ट होता है। तो वो कह रहा है जी नॉर्थ की तरफ पहले जा रहा है, फिर राइट मुड़ा, ईस्ट की तरफ राइट है ना, तो अब ईस्ट की तरफ जा रहा है, दोबारा राइट क्या है जी साउथ की तरफ। तो ये इसका आंसर है जी। उसके बाद आ गया जी अली इज़ 4 ईयर ओल्ड, अली 4 साल का था। अली 4 साल का है। हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर, उसकी बहन उससे 3 गुना है। तो 4 का 3 गुना 12 साल। ठीक है जी, तो 12 साल की है। देन हिज व्हाट विल एज ऑफ हर सिस्टर व्हेन अली बी एज ऑफ 12। जब अली 12 साल का होगा तो उसकी एज, अब 4 साल का है तो वो 12 साल की है, तो 8 साल का इजाफा हो रहा है। तो 12 में 8 जमा करेंगे तो 20 साल हो जाएगा। अकबर इज़ ओल्डर देन अजमल, दानिश इज़ यंगर देन अजमल, हु इज़ द ओल्डेस्ट। हाँ, अकबर सबसे बड़ा है। अबाबील इज़ लैंड ऑफ लैंड मिसाइल विद द रेंज ऑफ। तो रेंज क्या होती है जी इसकी 2200 किलोमीटर है। अगला सवाल है जी मीरपुर इज़ विद मंगला डैम इन विच एरिया। वो किस एरिया में है जी मीरपुर। तो AJK KPK पंजाब बलूचिस्तान। तो ये ऑप्शन है तो AJK में है। ठीक है जी, तो अगला सवाल है जी अमेरिकन डायरेक्टर हु रिसीव ऑस्कर, जिसने ऑस्कर रिसीव किया तुक्का। तो अगला है जी सवाल होली मंथ इन आयर। तो हिजरी साल में यानी होली मंथ में कितने महीने होते हैं जी, हाउ मंथ होते हैं 12 महीने होते हैं।
हज कब फ़र्ज़ हुआ जी? 9 हिजरी को। ज़कात का नंबर इन इस्लाम में, इस्लाम के जो 5 पिलर हैं, तो हज जो ज़कात है इसका कौन सा नंबर है जी? चौथा नंबर है। 2 + 2/2 ये 3 के बराबर। ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस देन कार की स्पीड से ट्रेन की स्पीड जो है डबल है। तो कार 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, तो जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही होगी। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी वो जो उसने क्वेश्चन इससे पूछा है जी, तो ट्रेन विल कवर इन 13 मिनट, कितने फासला तय करेगी 30 मिनट में? तो 1 घंटे में 120 करिए तो 30 मिनट में 60 किलोमीटर करेगी। 1/3 ऑफ 10th ऑफ 120, 120 का जो 10वां है उसका 1/10 निकालना है। तो 1 बाई देखें, इस तरह करें कि 1/3, तो 10 10वां हिस्सा 120 का, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर है जी 4। अगला सवाल आगे जी, 1/3 ऑफ 9, 1/3 ऑफ 9, तो इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो 3 आंसर आएगा। अगला सवाल है जी, 1200 स्टूडेंट इन क्लास ऑफ 15, क्या नाम है उसका, 1500 स्टूडेंट है जी, तो उसमें से प्रेजेंट कितने हैं जी? 1200 प्रेजेंट है। तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, तो 80% बच्चे प्रेजेंट हैं। क्या करेंगे जी, जितनी जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको टोटल पे तकसीम करते हैं। तो 1200 प्रेजेंट है, तो 1200 को 1500 पे तकसीम करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला सवाल है जी, कैपिटल ऑफ कंबोडिया, उसके बाद करेंसी ऑफ जैक रिपब्लिक, हिंदी मुस्लिम यूनिटी टाइटल ऑफ, तो ये है। अगला सवाल है जी, काउज आर ट्वाइस ऑफ हॉर्स, तो जो गाय हैं वो घोड़ों से डबल तादाद में हैं, 2 गुना हैं। इफ़ काउ आर 5, ठीक है जी, एंड गोट आर 3, इसका आंसर तकरीबन 23 है। ठीक है। अगला सवाल है जी, 50 आर गर्ल्स इन क्लास एंड टोटल स्ट्रेंथ इज 65 टोटल तादाद है और उसमें से 50 लड़कियां हैं, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं जी? 15 को 65 पे तकसीम करेंगे और क्या नाम है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी परसेंटेज निकल आएगी। क्या करते होते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको टोटल पे तकसीम करते हैं, जितने भी टोटल हो उसको, और फिर तकसीम करने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे आ जाएं जी, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे पुराना शहर कौन सा है जी? मुल्तान है। 30% ऑफ 40 इज़, तो 40 का जो 30% है वो क्या होगा? तो 30 को 100 से तकसीम करेंगे और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से तकसीम करना। तो 30 को 100 से तकसीम करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह होगा जी, 30% ऑफ 40, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है जी 100 से तकसीम करना है। कर लें, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 4 तिया 12, तो 4 3 बार 12 होता है, तो इसका आंसर है क्या है जी? 12। अगला सवाल है जी, 90% ऑफ 90% ऑफ 90 क्या होगा? 81। फर्स्ट टाइम खाना काबा बिल्ड बाय, पहली बार खाना काबा किसने बनाया? हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने। अगला सवाल है जी, हु इम्ब्रेस इस्लाम फर्स्ट टाइम इन मैन, आदमियों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो वो हज़रत अबू बकर सदीक थे। अगला सवाल है जी, कैपिटल ऑफ ज़ैम्बिया, तो लोसाका है इसका। यूएनओ इस्टेब्लिश इन, यूएनओ कब बनाई गई? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है जी। अगला सवाल है जी, सिटी ऑफ कॉलेजेस किसको कहा जाता है? लाहौर को। गेटवे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का गेटवे किसको कहा जाता है? कराची को। सिटी ऑफ टेक्सटाइल कौन सा है जी? फैसलाबाद। वैली ऑफ फ्लावर तो पेशावर है। सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान है। ठीक है जी। लैंड ऑफ 5 रिवर, लैंड ऑफ 5 रिवर किसको कहते हैं? 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब को कहते हैं। तो अगला सवाल है जी, बादशाही मस्जिद वाज बिल्ड इन, बादशाह मस्जिद कब बनाई गई? इन 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी। अदर नेम ऑफ कुरान पाक, कुरान पाक का दूसरा नाम क्या है जी? को इसका नाम है फुरकान। अगला सवाल है जी, साइन, अगला सवाल है जी, साइन 180 - x, तो इसको किस तरह हल करेंगे? तो ये इसमें क्या होता है जी, साइन 180 - x, तो
तो देखें यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कोई चीज़ हो तो यहाँ पे चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। अगर कोज है तो कोज ही रहेगा। अगर यहाँ पे ओड हो मतलब 90 हो तो जो साइन है ये कोज में चेंज होना था। अब क्या है 80 है तो ये साइन साइन ही रहेगा। और 180 में से जब आप कोई चीज़ को माइनस करते हैं, 180 में से कोई चीज़ माइनस करते हैं तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, तो वहाँ पे साइन आएगा एक्स, तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अगला सवाल है जी, हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्ट इस्लाम इन। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कब कबूल किया? 6 हिजरी को कबूल किया। इन इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो। यस्टरडे किसको कहते हैं जी? जो गुजरा हुआ कल होता है, और टुमारो होता है आने वाला कल। तो यस्टरडे क्या था जी? जुमा था। आज हफ्ता हो गया, कल इतवार होगा, और कल के बाद कौन सा दिन आएगा जी? मंडे आएगा। तो लोअर पॉइंट ऑफ अर्थ, ज़मीन का सबसे निचला हिस्सा कौन सा जी? चैलेंजर डीप है। अगला सवाल है जी, पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट क्या है जी? 2 मार्च 1963। आगे सवाल है जी, कलहारी डिज़र्ट कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। पीएम इन 1971 में जो पाकिस्तान का पीएम था वो कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। हांग हु कार्ड विच रिवर? तो येलो है। ठीक है जी, ये पीछे भी आया है, तो अब ये दूसरी बार आ गया तो आपको कंफर्म हो गया है कि येलो रिवर ही है। अगला सवाल जी, लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान है। पंजाबी पोइट जो सबसे मशहूर थे वो कौन से थे? वारिस शाह साहब, जिन्होंने हीर रांझा लिखी थी। अगला सवाल है जी, लार्जेस्ट ओकेयन कौन सा है जी? पैसिफिक ओकेयन। कुबा की करेंसी क्या है जी? कुबन पैसो। ठीक है जी। होली प्रॉफिट हिजरत इन विच मंथ? तो किस मंथ में हिजरत की थी? 24 सितंबर 622 में। अगला सवाल जी, करबला इन विच मंथ? करबला किस मंथ में हुई जी? 10 अक्टूबर 680 में। ठीक है जी। अगला सवाल है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने पहली दफ़ा अमेरिका का विजिट किया था? लियाकत अली खान ने। हज़रत हाजरा इज़ द मदर ऑफ किसकी? हज़रत हाजरा किसकी मदर थी? इस्माइल की। अगला सवाल है जी, मुस्लिम इन गज़वा ओहद कितने मुसलमान थे जी? 700। ये आपने एक बार कंफर्म कर लेना है। अगला सवाल है जी, शो शेप्ड कंट्री, शू शेप कंट्री कौन सी है जी? तो नक्शे पे जब उसको देखा जाता है तो उसकी शक्ल शू की तरफ होती है, तो वो कौन सा है जी? इटली है। मैन मेड लेक, तो इंसान की तरफ से बनाया गया जो लेक है वो कौन सा है जी? खंजर लेक। अगला जी, अल्बानिया करेंसी क्या है जी? अल्बानिया लेक। ब्रिटिश एक्सेप्टेड सिंध 1883। टोटल निशान हैदर कितने हैं जी? कितनों को मिल गया है जी? 11 को मिल गया। करेंसी ऑफ अर्जेंटीना पैसो। ठीक है जी। अगला सवाल है जी, मोस्ट तंबाकू प्रोड्यूसिंग प्रोवेंस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो मतलब कि तंबाकू आता है किस सूबे से आता है? तो वो KPK से आता है। अगला सवाल है जी, लैंड ऑफ 1000 लेक, मतलब कि जिसमें बहुत सारी लेक हैं वो कौन सा इलाका है जी? फाइलैंड। तो अगला सवाल है जी, हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सबसे गर्म कौन सा मुल्क है? तो ये आपने चेक कर लेना है। अगला सवाल है जी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी जब उनकी वालदा ने वफ़ात पाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र 6 साल थी। अगला सवाल है जी, 90% ऑफ 90, ये दूसरी तीसरी बार आ गया, तो 90 का 90% होता है 81। गज़वा बदर की हिजरी 2 हिजरी में हुई। फर्स्ट जो गज़वा था इस्लाम का वो अव्वा था। फर्स्ट गज़वा इन इस्लाम अव्वा। राजा गिद्ध राइटर, राजा गिद्ध बुक को किसने लिखा था जी? बानो कुदसिया ने। कुबा की करेंसी क्या है? कुबन पैसो। बोलन पास कनेक्ट कोयटा, कोयटा को बोलन पास किसके साथ कनेक्ट करता है जी? सिब्बी चमन के साथ। ज़कात इस्लाम का कौन सा पिलर है? इस्लाम के 5 पिलर हैं, तो जो ज़कात है वो कौन सा पिलर है जी? चौथा। उमरतुल कदा हिजरी, उमरतुल कदा की हिजरी कौन सी है जी? 7। कातबिन वही कितने थे? 50। नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है जी? बारिश के लिए पढ़ी जाती है, रेन के लिए पढ़ी जाती है। विच प्रॉफिट वाज इन बैली ऑफ फिश, कौन से प्रॉफिट पैगंबर जो मछली के पेट में रहे थे? हज़रत यूनुस थे। लोहारी पास कनेक्ट चित्राल, चित्राल
के साथ किसको कनेक्ट करता है जी? दीर को। फ़राज़ीन हज, हज के कितने फ़राइज़ हैं जी? 3 हैं। कौन से पैगंबर मुर्दों को ज़िंदा करते थे जी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड। तो ये प्रेपोजिशन वाला एक सवाल है जी। ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट के साथ हमेशा इन आता है। ठीक है जी। अगला सवाल जी, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है जी? अफ्रीका। अगला है जी, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो छोटा है जी वो कौन सा है जी? ऑस्ट्रेलिया। इस्माइल, हज़रत इस्माइल किन के बेटे थे? हज़रत इब्राहीम के। हज़रत आयशा डॉटर ऑफ, हज़रत आयशा किन की बेटी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। ट्रैवलर ऑफ इस्लाम इब्ने बतूता, इनका टाइटल है इब्ने बतूता का ट्रैवलर ऑफ इस्लाम। जी, तो अभी मैं कुछ आपके साथ सवाल शेयर करने जा रहा हूँ जिनका जवाब नहीं है, लेकिन आपने इनको एक बार देख लेना। और कुछ सवाल हैं जो अभी हमने रिपीट किए हैं या पिछले 1-2 लेक्चर जो मेरे गुजरे हैं आपने उनको भी देखना है। तो उसमें इनके काफ़ी सवालों को हल किया गया है और बाकी 1-2 जो रह जाएंगे वो आपने सर्च कर लेना। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको हल करके बता दूँगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मतलब कि बोलने में भी मसला आ जाता है और थोड़ा सा हो जाता है। तो इसको आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ नॉलेज गेन करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो इस तरफ आपने ध्यान नहीं देना। अगला सवाल जी, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन विच। तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस मुल्क में है जी? करेंसी ऑफ कुबा क्या है जी? कुबन पैसों अभी हमने पढ़ा है जी। हु राइट सोनी माहिवाल, सोनी माहिवाल किसने लिखी? हीर रांझा किसने लिखी? पारस शाह ने, अभी मैंने आपको बताया था जी। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एम्बेसी इंटरनेशनल, कैपिटल ऑफ नॉर्वे क्या है जी? ऑन विच कंट्री सचिन तेंदुलकर स्कोर 200। तो हु इज़ द ट्रैवलर ऑफ इस्लाम अभी हमने पढ़ा है। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है? इब्ने बतूता। तो दी इज़ द विच टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। तो दी इज़ इंडेफिनेट। अगला है जी, करेंसी ऑफ अज़रबैजान, अज़रबैजान की करेंसी क्या है जी? हु सेज दैट लाइफ ऑफ पैगम्बर प्रॉफिट इज़ होली कुरान। तो ये किसने कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान है? हु वाज लीडर ऑफ मुस्लिम इन तबोक। तो तबोक में मुसलमानों का लीडर कौन थे? तो इफ़ सेट ए इज़ सब सेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी आपने मालूम करना है। नंबर ऑफ मुस्लिम, तो जो जंग ओहद है उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए थे? आयत हयात जावेद किसने लिखी जी? अल्लामा इकबाल ने लिखी। हु गेव नेम टू द यूएन, यूएन को नाम किसने दिया जी? हु क्वाइन नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने रखा जी? हु वाज मार्शल लॉ एडमिनिस्टर आफ्टर याहिया खान, याहिया खान के बाद जो मार्शल लॉ के एडमिनिस्टर थे वो कौन थे? किन्होंने मार्शल लॉ लगाया था? तो उसके बाद है करेंसी ऑफ एगिप्त। अगला है जी, एज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ लास्ट वही, जब आखिरी वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आगे है जी, वेयर इज़ द गोबी डिज़र्ट, गोबी डिज़र्ट कहाँ पे है? नेम ऑफ खालिद बिन वलीद। तो खालिद बिन वलीद का नाम क्या था? शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी है? तो कौसर सबसे छोटी सूरत है। विच इज़ द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान इन विच द 5 वर्सेस वर रिवील्ड। तो वो कौन सी सूरत है जिसमें 5 आयतें रिवील्ड हुई हैं? तो वो आपने बतानी है। मीनिंग ऑफ आयत का मतलब क्या होता है? निशानी। तो हाइट ऑफ माउंटेन माउंट एवरेस्ट इन मीटर, तो मीटर में माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? मोस्ट कॉमनली स्पीक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है जी? न्यूक्लियर चश्मा पावर प्लांट इज़, तो पाकिस्तान में जो पावर प्लांट है वो कब लगाया गया था? किस मुल्क की मदद से लगाया था? तफसीर तबारी राइटर है। तो ये बुक है, ये इसके राइटर कौन से हैं? 2+2/2, ये अभी हमने लगा हल किया तो इसका आंसर 3 है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिलोंग टू बनी हाशिम, तो बनी हाशिम से इनका ताल्लुक़ था। अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ द पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला शहर है वो कौन सा है? क्रिकेट इज़ नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, जो क्रिकेट है वो किसका नेशनल गेम है? तो पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। देयर वाज नो ऑप्शन, तो इस तरह मतलब कि आगे है जी, कोराक्रम हाईवे और ओरिजिनेट फ्रॉम विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये किस सिटी से निकलता है जी? विच सी सेपरेट ग्रीस एंड इटली, इटली को कौन सा समुद्र अलग करता है जी?
अगला सवाल है एज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द डेथ ऑफ हिज मदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी जब हज़रत आमना का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है जी ऑरेंज रेलवे इज़ इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑरेंज रेलवे जो है पाकिस्तान के किस शहर में है? करेंसी ऑफ बोस्निया। अगला है जी तापी गैस पाइपलाइन स्टार्ट फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से स्टार्ट किया गया था? एग्रीकल्चरल शॉर्ट यूज इन विच स्पोर्ट। ठीक है जी कोल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। ठंडा और सबसे बड़ा जो है डिजर्ट दुनिया का कौन सा है? तो ये थे आज के सवाल, मतलब कि 28 मई में जितने भी सेंटर्स के सवाल मेरे पास आए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी सवाल में, और इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है गाइडलाइन इंटरव्यू के हवाले से, फिज़िकल टेस्ट के हवाले से, मेडिकल टेस्ट के हवाले से, तो आप कमेंट में भी करें या मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा व्हाट्सएप नंबर पे, या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके या इंस्टाग्राम पे रब्ता करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका हर किस्म की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।